एक बार की बात है, आशीष नाम के एक फेमस जासूस को एक जेल से भागे कैदी का पता लगाने के लिए बोला जाता है। उसको इतना पता होता है कि जेल से भागा कैदी इन तीनों घरों में से किसी एक घर में छिपा हुआ है, लेकिन उसको ये एग्जैक्टली पता करना होगा कि कैदी कौन से घर में है, क्योंकि अगर वो गलती से दूसरे घर में गया तो कैदी डिटेक्टिव को देखकर डर कर भाग जाएगा। सबसे पहले आशीष जासूस ने ड्रोन की मदद से तीनों घर का फोटो निकलवाया और फोटो को देखते ही उसे पता चल गया कि कैदी कौन से घर में छिपा हुआ है। तो क्या आप ये बता सकते हैं कि कैदी कौन से घर में छिपा हुआ है? आपके पास है 15 सेकेंड्स। अपना आंसर कमेंट करके बताइए। जेल से भागा कैदी पहले वाले घर में था। इस घर के बगल में जो गाड़ी है वो रोड की तरफ फेस करके खड़ी है ताकि कैदी जल्दी से भाग सके, लेकिन बाकी दोनों घरों में गाड़ी उल्टी दिशा में फेस करके खड़ी है। दूसरी पहेली को देखने के पहले इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। और हाँ, वीडियो में टोटल 10 पहेलियां हैं, तो आप जितने पहेलियों का सही जवाब दे पाओगे आपके उतने पॉइंट्स होंगे। अगर 5 पहेलियों का सही जवाब दोगे तो आपके होंगे 5 पॉइंट्स। वीडियो के एंड में कॉमेंट करके बताइएगा अपने पॉइंट्स। देखते हैं किसके ज्यादा पॉइंट्स होते हैं। और हाँ, इस वीडियो के एंड में जो पहेली है वहाँ काफी लोग फंसते हैं, इसलिए उसे जरूर देखिएगा। निकिता बाजार से एक नई बिल्ली को खरीद कर लाती है अपने अपार्टमेंट में, जहां वो अपने 3 अन्य दोस्तों के साथ रहती है। तीनों दोस्त के नाम होते हैं शुभम, कुशल और अमित। शुभम, कुशल और अमित को निकिता की बिल्ली बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। 3 महीनों के बाद निकिता को किसी काम से अपने गाँव वापस जाना होता है, तो वो बिल्ली को अपार्टमेंट में ही छोड़ देती है, जहाँ तीनों दोस्त उसका ख्याल रखेंगे, और निकिता खुद गाँव चली जाती है। जब निकिता गाँव से वापस आती है तो बिल्ली गायब होती है। पूछताछ करने पर शुभम कहता है कि उसे पता ही नहीं चला कि बिल्ली कब गायब हुई। कुशल कहता है कि उसे बिल्लियों से एलर्जी है, तो वो उनके साथ एक दिन भी नहीं रह सकता। और अमित कहता है कि वो इतने दिनों से बिल्ली का ख्याल रख रहा था, पर उस सुबह बिल्ली अचानक से गायब हो गई। निकिता समझ जाती है कि उसकी बिल्ली को किसने गायब किया है। क्या आप बता सकते हैं कि बिल्ली किसने गायब किया है? आंसर देखने के पहले अपना आंसर कमेंट करके बताइए। बिल्ली को कुशल ने गायब किया था, क्योंकि अगर उसे बिल्लियों से एलर्जी होती तो वो 3 महीनों तक निकिता के बिल्ली के साथ एक ही अपार्टमेंट में कैसे था? क्या आपका जवाब भी यही था? आप एक सुनसान महल में घूमने जाते हो जहाँ कोई भी नहीं रहता। घूमते घूमते आप अचानक से बेसमेंट में चले जाते हो और वहाँ फंस जाते हो। नीचे बेसमेंट में एक टेबल होती है जिस पर बांस की बनी यानी कि बैम्बू की बनी एक स्टिक रखी होती है, जिसकी लंबाई आपके हाथ जितनी होती है। नीचे बेसमेंट में 3 दरवाजे होते हैं और आपको उन तीनों में से किसी एक दरवाजे के अंदर कम से कम 1 घंटे तक रहना होगा, तभी आप महल से बाहर निकल पाएंगे। पहले दरवाजे के पीछे 100 से भी ज्यादा खतरनाक जंगली चूहे होते हैं। दूसरे दरवाजे के पीछे एक बॉक्स में पानी भरा होता है जिसमें आपको अपना सिर डुबा कर रखना होगा, वो भी 1 घंटे तक। और तीसरे दरवाजे के पीछे एक गहरा पुल होता है जिसमें खतरनाक मगरमच्छ होते हैं। आपको तीनों में से किसी एक दरवाजे के पीछे 1 घंटे तक रहना है महल से बाहर निकलने के लिए। तो वो दरवाजा कौन सा होगा? आंसर देखने के पहले अपना आंसर कमेंट करके बताइए। अगर आपका जवाब है जंगली चूहों से भरा रूम या फिर खतरनाक मगरमच्छों से भरा रूम, तो वो गलत जवाब होगा, क्योंकि सही जवाब है गेट नंबर 2। आप टेबल पर रखे बांस की मदद से आराम से पानी के अंदर भी सिर डुबाकर सांस ले सकते हैं। आप एक जंगल में जा रहे थे, पर रास्ते में आपको एक आदमी दिखता है जो काफी खतरनाक होता है। वो आदमी आपका रास्ता रोक कर वहाँ खड़ा हो जाता है और आपको बोलता है, इस जंगल का एक रूल है, जो भी यहाँ आता है उसे एक पहेली का जवाब देना पड़ता है, और अगर वो पहेली का जवाब सही सही दे देता है तो ही उसे जंगल से बाहर जाने की अनुमति मिलती है, नहीं तो उसे हमेशा इसी जंगल में रहना पड़ता है। वो आदमी ऐसा कहने के बाद पहेली पूछता है, हरा हूँ पर पत्ता नहीं, नकलची हूँ पर बंदर नहीं, बूझो तो मेरा नाम सही। आंसर देखने के पहले अपना आंसर कमेंट करके बताइए। इसका
इसका सही जवाब होगा पैरॉट यानी कि तोता। अगर आपने भी यही सोचा था तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। आप अपने घर के पास मौजूद गुफा में घूमने जाते हो। अंदर जाने के बाद जमीन खिसकने की वजह से जिस रास्ते से आप अंदर आए थे वो रास्ता बंद हो जाता है। अब आप अंदर फंस गए हो। गुफा में कुछ दूर आगे चलने पर आपको 4 रास्ते दिखते हैं जिनसे आप बाहर जा सकते हैं, पर दिक्कत ये है कि हर रास्ते में एक खतरा है। पहले रास्ते में गर्म लावा होता है, दूसरा रास्ता भरा होता है जहरीली गैस से, तीसरे रास्ते में चमगादड़ भरे होते हैं और आखिरी यानी चौथे रास्ते में खतरनाक जहरीली मकड़ियां होती है। आपको एक रास्ता चुनना है। अपना आंसर कमेंट करके बताइए। सही रास्ता होगा आखिरी वाला जिसमें खतरनाक मकड़ियां हैं, क्योंकि मकड़ियां यानी कि स्पाइडर्स इंसानों को नहीं खाते और वो इंसानों से दूर ही रहना पसंद करते हैं। तो आप आसानी से उस रास्ते से गुफा के बाहर निकल सकते हैं। वैसे सच बताऊं तो मुझे मकड़ियों से काफी डर लगता है। एक दिन आप रास्ते पर कान में ईयरफोन लगाकर गाने सुनते हुए जा रहे थे, तभी तेजी से एक वैन आती है और आपको जबरदस्ती उठाकर ले जाती है। जब आपको होश आता है तो आप अपने आप को एक जेल के अंदर पाते हो। जेल की सतह पर यानी जेल का सरफेस पूरा मिट्टी का बना होता है और आपकी लंबाई से दोगुने लंबाई पर एक खिड़की भी वहाँ होती है। जेल के अंदर न तो खाना होता है और न ही पानी, लेकिन वहाँ एक शॉवेल यानी कि एक बेलचा रखा होता है। अब आपको जेल से बाहर जाना है, लेकिन दिक्कत ये है कि आप मिट्टी खोदकर नीचे से बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि जेल की दीवारें जमीन के काफी अंदर तक गई हुई है। अब आप बाहर कैसे जाएंगे? आंसर देखने के पहले वीडियो पॉज करके अपना आंसर कमेंट करके बताइए। ये शायद काफी आसान था। क्या आपको आंसर मिला? आप आसानी से शॉवेल की मदद से मिट्टी को खोदकर खिड़की के नीचे पहाड़ बना सकते हैं और फिर उसके ऊपर चढ़कर खिड़की से कूदकर भाग सकते हैं। अगर आपका जवाब भी यही था तो यहाँ आपका एक पॉइंट बढ़ेगा। एक बार की बात है, पूरे शहर में बिजली चली जाती है। जिस दिन ऐसा हुआ उस दिन अजिलेश हॉस्पिटल में था। अजिलेश को डॉक्टर आज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करने वाले थे, लेकिन लाइट चली गई तो डॉक्टर्स ने लाइट के आने का इंतजार किया। कुछ देर बाद लाइट वापस आ जाती है। अजिलेश से मिलने एक नर्स जाती है, पर वो देखती है कि किसी ने अजिलेश को पेट में चाकू भोंक कर मार दिया है। वहाँ तुरंत पुलिस आ जाती है। पुलिस 4 लोगों से पूछताछ करती है, नर्स, साफ सफाई करने वाली बाई, डॉक्टर और अजिलेश की पत्नी। नर्स कहती है कि वो जब तक बिजली नहीं आई थी तब तक वो डॉक्टर्स के केबिन में ही थी। काम करने वाली बाई बोलती है कि वो स्टाफ रूम में चाय पी रही थी। डॉक्टर ने बोला कि वो उस समय एक दूसरे पेशेंट से बात कर रहे थे और अजिलेश की पत्नी ने कहा कि वो उस टाइम वेंडिंग मशीन से खाने के लिए कुछ खरीद रही थी। पुलिस तुरंत समझ गई कि कौन है जिसने अजिलेश को मारा है। आंसर देखने के पहले अपना आंसर कमेंट करके बताइए। अजिलेश का खून उसकी पत्नी ने किया था, क्योंकि जब पूरे शहर की बिजली चली गई थी तो वो वेंडिंग मशीन से खाना कैसे खरीद रही थी? वेंडिंग मशीन को चलने के लिए बिजली चाहिए। अगर आपका भी यही जवाब था तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। पृथ्वी पर एलियंस का हमला हुआ है। एलियंस आए तो हैं, लेकिन उन्होंने इंसानों का रूप लिया हुआ है, इसलिए उन्हें ढूंढना मुश्किल हो रहा है। आप सरकार के डिटेक्टिव हो, यानी कि आप सरकार के जासूस हो, जिसे एलियंस को खोजने के इस प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है। सारे एलियंस ने इंसानों का रूप तो ले लिया है, लेकिन पूरे तरीके से नहीं। कहीं ना कहीं उनमें एलियंस के गुण हैं और आपको उसे ही ढूंढना है। 15 सेकंड्स के अंदर ढूंढ कर बताओ कि इस तस्वीर में एलियन कौन है। आंसर देखने के पहले अपना आंसर कमेंट करके बताइए। इस आदमी का पैर देखिए, इसके पैर की जगह हाथ है, तो ये इंसान नहीं एलियन है। क्या आपका जवाब भी यही था? आप घूमते घूमते किसी हवेली में चले जाते हैं। अब आप जिस दरवाजे से हवेली के अंदर गए थे, आप उस दरवाजे से बाहर नहीं आ सकते। थोड़ी देर अंदर घूमने के बाद आपको हवेली से बाहर निकलने का दूसरा रास्ता मिलता है, लेकिन दिक्कत ये है कि आपको एक नहीं 3 दरवाजे मिलते हैं। पहले दरवाजे के पीछे एक खतरनाक जेल से भागा खूनी छिपा होता है जिसके पास गन होता है। दूसरे दरवाजे के पीछे एक भूखा शेर कैद होता है जिसने कई सालों से कुछ भी नहीं खाया है। और तीसरे दरवाजे के पीछे भयंकर आग लगी होती है। आप किस दरवाजे
से जाएंगे? आंसर देखने के पहले अपना आंसर कमेंट करके बताइए। जेल से भागा कैदी आपको मार देगा, तो ये गलत जवाब है। आग में जाएंगे तो जलकर मर जाएंगे, लेकिन जब भूखे शेर ने कई सालों से कुछ भी नहीं खाया है तो वो जिंदा नहीं होगा, राइट? तो आप इस दरवाजे से आराम से जा सकते हैं। अगर आपका आंसर भी यही था तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। ओके, तो ये है आखिरी रिडल और इसका जवाब मैं अभी बताऊंगा भी नहीं। है तो ये काफी आसान, पर काफी लोग यहाँ फंसते हैं। इसका जवाब आप बताओ नीचे कॉमेंट में। देखते हैं। रिडल ये है कि पहाड़ के किनारे से आपके मम्मी और पापा गिर रहे हैं और हाँ, बगल में 10 करोड़ रुपए भी है, तो आप क्या करेंगे? सोच समझ के आंसर देना। देखते हैं कि इसका जवाब कितना इंटरेस्टिंग होता है। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर देना और इसे अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर जरूर करें ताकि वो भी अपना स्कोर बता सकें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशंस को ऑल पर याद से कर देना ब्रो।